का सच्चा नाम जय गुरुदेव। कलयुग का जागृत नाम जय गुरुदेव। समय का चेतन नाम जय गुरुदेव। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज का कहना है शाकाहारी रहना है। तन मन करता कौन खरा अंडा मछली मांस रा क्या खाने से होगी भलाई रोटी सब्जी दूध मलाई हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई शाकाहारी हो जाओ भाई। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज की अर्जी है आगे आपकी मर्जी है। प्रेम से बोलिए जय गुरुदेव। उपस्थित सभी सत्संगी गुरु भाई बहन, दूर दराज से आए समस्त धर्म प्रेमी प्यारे बच्चों, सबको हमारा सादा सप्रेम जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। ये जय गुरुदेव नाम की ध्वनि, ये उच्चारण आपने सुना। इस नाम के प्रचारक मथुरा के परम संत बाबा जय गुरुदेव जी महाराज, जिनका आश्रम आगरा दिल्ली बाईपास पर बना हुआ है। पूरे भारतवर्ष के सभी प्रांतों जिलों में घूम घूम कर इस नाम का प्रचार प्रसार किया। वो कर्म स्थली, वो धर्म स्थली, उत्तर प्रदेश की नगरी मथुरा में निवास बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने एक अद्भुत मंदिर का निर्माण अपने गुरु की यादगार में अपने ही अनुयायियों के द्वारा उनकी मेहनत की कमाई एक एक पैसे से संजोया और भारतवर्ष की सभी संगतों के प्रेमी बड़े हर्ष उल्लास के साथ, बड़े गर्व के साथ ये कहते हैं कि ये हमारा मंदिर है। प्रेमी भाई बहनों, अपने गुरु की यादगार में बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने ऐसे मंदिर का निर्माण जो विलक्षण है, और ये 2002 से बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने ये प्रचार किया कि इस मंदिर का देवता जीता जागता बरकत बांट रहा है। इस मंदिर की ये विशेषता है कि इसमें कोई भी व्यक्ति भारत देश के कोने कोने से या विदेशों से यहाँ आकर सिजदा नमन और प्रणाम करेगा, अपनी बुराइयों को छोड़ने का संकल्प लेगा, तो बदले में एक मनोकामना पूरी होगी। प्रेमी भाई बहनों, ऐसे मंदिर का दर्शन अवश्य करना चाहिए। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज इस इंसान के लिए बहुत कठिन परिश्रम करके शहर शहर में जाकर मानव तन मिलने के उद्देश्य को समझाया कि ये मानव तन मनुष्य शरीर आपको किस लिए मिला है, इसमें रह करके आपको क्या करना चाहिए, आप कर क्या रहे हैं। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने अपने संदेश में समझाया, बताया कि ये मनुष्य शरीर बड़े भाग से मिलता है, इसके लिए देवी देवता भी तरसते हैं। बड़े भाग मानुष तन पावा और सुर दुर्लभ सदग्रंथन गावा। सभी ग्रंथों में इस बात का बखान किया है कि ये नरदेही मानव तन सर्वश्रेष्ठ है और इसमें रह करके
जो भी तुम्हारा काम है, खेती, दुकान, दफ्तर, मजदूरी, नौकरी, ईमानदारी मेहनत से करो। शाम को घर लौटो, बाल बच्चों की देखभाल, क्योंकि समय खराब है। माँ बाप की सेवा, आए गए का यथाशक्ति सत्कार। फिर सोने के समय में से समय निकाल करके अपनी आत्मा के कल्याण के लिए, मुक्ति और मोक्ष के लिए तुम्हें भगवान का भजन जरूर करना चाहिए। अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो ये मनुष्य शरीर सांसों की पूंजी पर टिका हुआ है। 24 घंटे में 21,600 सांसें मिलती है और उनको खर्च कैसे किया जाता है बाबा जी समझाते हैं। बैठे 12, चले 18, सोबत में 32 और विषय वासना 64। इस तरीके से 1 मिनट में सांसें खर्च होती हैं। चाहो तो संत महात्मा महापुरुषों से जुक्ति लेकर इन सांसों की पूंजी को आप बचा सकते हैं साधन भजन के माध्यम से, और चाहो तो विषयों में फंसकर इसे खत्म कर सकते हैं। इस काल माया के देश में हमको, आपको, सबको अपने अपने कर्म के आधार पर जन्म मिला हुआ है। प्रेमी भाई बहनों, समझने, सोचने, विचार करने की बात है कि मानव तन 84 लाख योनियों को भुगतने के बाद तब कहीं मिलता है, और ये मनुष्य शरीर हमको, आपको इस समय मिला हुआ है, जिसमें ये होश है, जिसमें ये जागृति है, जिसमें ये चेतनता है कि हम किसी की बात को सुन सकते हैं और समझ सकते हैं। तो बाबा जय गुरुदेव जैसे महापुरुषों ने केवल यही कहा कि मैं आया वही देश से जहां तुम्हारा धाम, और तुमको घर पहुंचाओ ना, एक हमारा काम। प्रेमी भाई बहनों, इस कलिकाल में पहले का जो समय था वो बड़ा कठिन समय हुआ करता था। कठिन साधनाएं हुआ करती थी। हजारों बरस यही आदमी इंसान तपस्या किया करता था, तब कहीं उसे उसका प्रतिफल प्राप्त होता। और इस कलयुग में बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने बताया कि थोड़ा करने पर ज्यादा प्रकट हो जाएगा। तो हमको समय के रहते हुए और अपने असली लक्ष्य की तरफ चलना चाहिए और महापुरुषों के बताए रास्ते पर चलना चाहिए, जिससे ये मानव तन, ये मानव जीवन सार्थक हो जाए। प्रेमी भाई बहनों, इस मानव तन के द्वारा ईश्वर भगवान, खुदा, गॉड, देवी देवता, अगर इनको आप प्राप्त करना चाहते हो तो किसी न किसी महापुरुष से ऐसी जुक्ति लेनी पड़ेगी जिसका आधार इस युग में है। तो बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने कहा कि आपको कहीं भी अपने शहर में, गांव में, कस्बे में कोई ऐसा गुरु जो भगवान से मिला जुला हो, उससे रास्ता लेकर और भगवान के भजन में लग जाओ। अगर कोई ऐसा गुरु न मिले तो हमारा यही काम है, हमारे पास चले आना। तो प्रेमी भाई बहनों, बाबा जय गुरुदेव जी महाराज को मालूम था कि आगे प्रेमियों को जरूरत पड़ेगी। हर युग में उनका एक आधार होता है और महापुरुष एक जीते जागते नाम को सिद्ध करते हैं, और सिद्ध किया हुआ नाम मंत्र ही काम आता है। तो भगवान को पाने की जुक्ति इस कलिकाल में नाम की जुक्ति है। उस नाम की जुक्ति को पाने के लिए हमने आपने कोई कठिन मेहनत नहीं की। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज की दया हो गई। उनके काफिले, उनके प्रोग्राम, उनके सत्संग कार्यक्रम में चलते चलाते कहीं भी बाबा जय गुरुदेव जी महाराज की जिस जीव पर दृष्टि पड़ गई और उसका भाग्य जग गया, वो कार्यक्रम में पहुंच गया और नाम की जुक्ति लेकर अपने लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ने लगा। यही भाई बहनों, पहले के समय का अगर इतिहास उठाया जाए तो बाबा जय गुरुदेव जी महाराज अपने मुखारविंद से
ऐसे ऐसे उदाहरण बताते थे कि इस नाम की जुगती को पाने के लिए लोगों को क्या क्या नहीं करना पड़ा। बलक बुखारी के बादशाह इब्राहिम लोधी सवाबन फूलों की सैया पर सोने वाले, ऐसो आराम की जिंदगी जीने वाले, लेकिन संस्कारी जीव थे। कभी कभी मन में आता था कि हमें ऐसा क्या करना चाहिए जिससे भगवान मिले। तो प्रेमी भाई बहनों, संस्कारी जीव के लिए महापुरुष बड़ी मेहनत करते हैं। उस समय के वक्त गुरु कबीर साहब ने एक लीला की और उनके घर पर पहुंच गए। उनके 12 द्वारी की छत पर इधर से उधर उधर से इधर घूमने लगे। संतरी मंत्रियों को पता चला कि सुबह सुबह और ये व्यक्ति 12 द्वारी की छत पर और कहां से आ गया और ये क्या कर रहा है। जब संतरियों ने राजा को बताया, राजमहल की छत पर कोई व्यक्ति पता नहीं कहां से कैसे आ गया है और इधर से उधर घूम रहा है। तो उसके पास राजा के संतरी मंत्री गए और उन्होंने कहा कि भाई कौन हो और तुम यहाँ कैसे आ गए। तब उन्होंने कहा कि ये बात मैं तुम्हें बताने वाला नहीं हूं। फिर किसको बताओगे कि जब तुम्हारा राजा आएगा तब मैं बताऊंगा। ये बात संतरी मंत्रियों ने बताई। राजा ने सुनी। राजा स्वयं चलकर गया। तो जिस तरीके से कोई व्यक्ति अपनी कुछ चीज ढूंढ रहा हो, इस तरीके से वक्त गुरु कबीर साहब और छत पर इधर से उधर ढूंढने का काम कर रही थी। राजा ने कहा कि कौन हो तुम। जवाब नहीं दिया। अरे सुनते हो और क्या ढूंढ रहे हो। इधर से उधर से इधर। तब उन्होंने धीरे से जवाब दिया कि राजन, मेरा ऊंट खो गया है, उसे मैं ढूंढ रहा हूं। कि ऊंट कोई छोटी मोटी चीज है। इस राजमहल की छत पर तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। तब उन्होंने उत्तर दिया कि राजन, दिमाग मेरा नहीं, दिमाग तो तुम्हारा खराब हो गया है। सवावन फूलों की सैया पर सोकर ऐसो आराम की जिंदगी जीकर उस भगवान को प्राप्त करना चाहते हो सपनों में। बस इतना कहकर और भक्त गुरु कबीर साहब अदृश्य हो गए। उसको ये बात लग गई कि आखिर ये कौन थे और ये सब कहकर मुझे क्या संदेश देना चाहते थे। प्रेमी भाई बहनों, सुबह से शाम हो गई। राजा ने कोई राजकाज का काम नहीं देखा। रात निकल गई। सोचते विचार करते आखिर उसने निर्णय लिया कि मेरे लिए ही उस परमात्मा प्रभु ने किसी फरिश्ते को भेजा है और मुझे अब भगवान की खोज में लग जाना चाहिए। मंत्री को राजपाट सौंपकर और गुरु की खोज में निकल पड़े। कई एक साल निकल गए गुरु को खोजते खोजते। प्रेमी भाई बहनों, खोजते 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 भारतवर्ष में आए और भारतवर्ष की नगरी काशी बनारस में पहुंच गए। हताश होने लगे कि इतना समय हो गया, कोई सच्चा गुरु मुझे नहीं मिला जो भगवान के भजन करने का रास्ता बता दे।
काशी नगरी में लोगों से पूछा तो उन्होंने कहा कि देखो, गंगा के पार और उस रेती में एक महात्मा है जो झोपड़ी बनाकर रहते हैं, शायद उनके पास भगवान के भजन करने का रास्ता हो, तुम उनके पास चले जाओ। ऐसे तैसे गंगा को पार करके और रेती में पहुंचे, गुरु की कुटिया को नमन किया, आवाज लगाई कि यहाँ कोई है। गुरु महाराज वक्त गुरु कबीर साहब बाहर निकले और जैसे ही बाहर निकले, आमना सामना हुआ तो तुरंत याद आ गया कि ऊंट ढूंढने वाला और इधर पैरों में पड़ गए, रोने लगे। गुरु महाराज ने उठाया, थपथपाया, प्रोत्साहन दिया और कहा कि अब तो तुम आ गए हो, यहीं रहो और सेवा करो। बस सेवा में लग गए। प्रेमी भाई बहनों, हम आप भी जो सेवा पहले कर्मों के बंधनों को उतारने के लिए महापुरुष आश्रम का झाड़ू, पोंछा, सफाई करने की सेवा इसलिए देते हैं जिससे जन्मान जन्मों के कर्म हमारे आपके ऊपर लदे हैं तो पहले ये थोड़े कम हो जाए। हम लोग सोचते हैं कि चलो सुमरन किया नहीं, ध्यान किया नहीं, भजन किया नहीं, कोई सेवा गुरु आदेश में की नहीं और भंडारे की सेवा में प्रवेश लेना चाहते हैं, ये बिल्कुल उत्तम नहीं है। वक्त गुरु कबीर साहब 6 महीने तक बलक बुखारे के बादशाह से सेवा लेते रहे। 6 महीने के बाद गुरु माता ने हुजूर से निवेदन किया कि हुजूर, अब तो इसको 6 महीने हो गए हैं, दया कर दीजिए, कृपा कर दीजिए, भगवान के भजन करने का रास्ता बता दीजिए। तो भक्त गुरु कबीर साहब कह रहे हैं कि देखो, अभी ये निर्मल नहीं हुआ है, अभी इसके अंदर राजाशाही भरी हुई है कि सरकार दया कर दीजिए कि तुम एक काम करो, कल ये सुबह जब गंगा स्नान करने जाए और उधर से वापस लौटे नहा करके, तब इसके ऊपर कहीं से भी कूड़ा कचरा इकट्ठा करके इसके ऊपर डाल दो। लेकिन ध्यान रहे, उसे पता नहीं चलना चाहिए कि किसने डाला है। गुरु माता ने जब ये गंगा स्नान करने गए तो तमाम नदियों के किनारे, गंगा जमुना के किनारे घाट बने होते हैं और ऊपर बगल से मकान बने होते हैं। प्रेमी भाई बहनों, गुरु माता ने वैसा ही किया। जैसे ही स्नान करके लौटे तो इनके ऊपर पूरा कचरा डाल दिया। जैसे ही कचरा इनके ऊपर पड़ा तो उन्होंने कहा, कौन है ऐसा जिसने मेरे ऊपर ये कचरा डाल दिया? क्या उसे पता नहीं है कि मैं स्नान करके आ रहा था? अगर मेरा पलक बुखारा होता तो तेरी खाल खिंचवा लेता। तो प्रेमी भाई बहनों, गुरु माता ने 6 महीने सेवा करने के बाद और उस शख्स के द्वारा कैसे वचन सुने, गुरु माता घबरा गई, लौट के आश्रम पहुंची और राजा भी दोबारा से स्नान करके आश्रम पहुंचा। तो गुरुजी ने पूछा कि क्या हुआ,
परीक्षा करी। हुजूर आपने सही कहा था। उसने तो ऐसे शब्दों का प्रयोग किया कि अगर मैं सामने होती तो हो सकता है कि मेरी गर्दन उड़ा देता। तो प्रेमी भाई बहनों, 6 महीने और वक्त गुरु कबीर साहब ने बलक बुखारी के बादशाह से सेवा ली। उसके बाद फिर गुरु माता ने निवेदन किया। तब इन्होंने कहा कि फिर से दोबारा से परीक्षा करो। जब ये परीक्षा में पास हो जाएगा तब उसके लायक बनेगा। दोबारा से फिर गुरु माता ने वही काम किया कि जैसे ही गंगा स्नान करके और वापस लौट रहे तो फिर उन्होंने कूड़ा कचरा डाल दिया। तो कैसे शब्दों का प्रयोग किया राजा ने कि हे प्रभु, तेरी बड़ी दया मेरे ऊपर हो गई कि तूने मेरे ऊपर फूलों की वर्षा कर दी। जब प्रेमी भाई बहनों, भक्त को कचरा फूल नजर आने लग जाता है तब उसके आव भाव बदलते हैं। हमारे यहाँ भी प्रेमियों के घर परिवार में किसी का पति ठीक नहीं है तो किसी की पत्नी ठीक नहीं है, किसी का पति साथ नहीं दे रहा तो किसी की पत्नी साथ नहीं दे रही, किसी के बच्चे साथ नहीं दे रहे। ये सब कर्मों का लेन देन है। और बाबा जय गुरुदेव जी महाराज चाहते हैं कि जिनको ये गुरु मंत्र शिक्षा दीक्षा जिसे इस कलिकाल की युक्ति महापुरुषों के द्वारा बताई गई नाम दान कहते हैं। सुरत शब्द योग मार्ग। सुरत माने आत्मा और शब्द माने परमात्मा और योग माने मिलाना। आत्मा के द्वारा परमात्मा को मिलाने की युक्ति को इस कलिकाल में नाम दान कहते हैं। और ये नाम दान जिनको मिल गया है उस नाम दान से प्रेमी भाई बहनों, मौका है, अवसर है, काम ले लो, नहीं तो पछताने के अलावा कुछ बचेगा नहीं। और किसको किसके लिए आगे आने वाले खराब समय में रोना पड़ जाए। लेकिन तुम लोगों ने बाबा जय गुरुदेव जी महाराज का संदेश सुना है और इस दुनिया में कोई किसी का नहीं है। बच्चा है तो अपना कर्म कर्जा चुकता करने के लिए आया है, बच्ची है तो वो किसी जन्म का कोई लेन देन अपना चुकता करने के लिए आई है। ठीक इसी तरीके से पति पत्नी का रिश्ता है और दोनों मिलकर के एक दूसरे का कर्म कर्जा उतारो और बाबा जय गुरुदेव जी महाराज के द्वारा बताई हुई युक्ति से थोड़ा समय निकालकर अपनी आत्मा के कल्याण का काम कर लो, क्योंकि आने वाले खराब समय में इसी से रक्षा मदद होनी है। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। गुरु भक्ति के बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने बड़े बड़े प्रमाण दिए हैं। पूर्ण पद को प्राप्त किए हुए किसी ने ये नहीं जान पाया कि ये किस हस्ती के मालिक है। तो प्रेमी भाई बहनों, मीराबाई का इतिहास आता है।